तो आज हम फाइल अपलोड के कॉन्सेप्ट पे बात करने जा रहे हैं। मैं काम कर लेता हूँ, पहले तो अपना होस्ट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊँ कि ये मेरा होस्टिंगल का लाइव सर्वर है। फाइल अपलोड मैं लाइव करूँगा, इस पर थोड़ा सा सिस्टम पे सेटिंग पे थोड़ा इशू है हमारे में, तो आपको क्या करना वो भी हम बता देंगे। अच्छा, ये देख रहे हैं हेलो, जिसे लॉगिन किया हेलो, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये मेरे पास कुछ डोमेन मेरे पड़े हुए हैं। एक डोमेन देखो मेरे पास ये वाला पड़ा है unnowexpress.com का। तो इसी पे एक प्रोजेक्ट में एक फोल्डर बना लूँगा, मैं एक फोल्डर बना लूँगा। ठीक है, कंप्यूटर में गए अपने, और OPT में गए अपने, लैंप में गए अपने, htdocs में गए, यहीं पर एक CURD नाम का फोल्डर ये वाला ऐसे एक क्रिएट कर लो आप। ठीक है, और उसके अंदर एक फाइल बना लो। ठीक है, एक फोल्डर क्रिएट करो, जैसे यहाँ पे है फोल्डर के अंदर एक इमेज, एक फोल्डर क्रिएट करो, उसका नाम इमेज रख दो या img रख दो। उसके अंदर एक फाइल पेज बना लो जिसका नाम फाइल upload.php रख लो। इतना आप काम कर लो अभी। ठीक है, किसी आप इस फोल्डर बना लो CURD नाम की, फाइल अपलोड नाम का कोई भी फोल्डर बना लो अपने नाम का जो आपको पसंद आए। ठीक है, क्योंकि फाइल अपलोड पड़ेगा, उसके अंदर एक इमेज बना, img नाम का फोल्डर बना लेना, और एक पेज बना लेना, या index.php नाम या अपलोड नाम, कुछ भी आप नाम को बना लो। फाइल अपलोड पड़े तो फाइल अपलोड नाम का बना लेंगे पेज एक। ठीक है, इतना कर लीजिए सभी लोग। ओके, उसके बाद में फिर इतना कर लो, फिर आगे बताते हैं ये हमने किया क्यों। तो यहाँ पे मैंने HTML लिखा है, HTML के हेड लिखा है, हेड के अंदर बॉडी एक पूरा सिंटेक्स HTML का लिख लिया है यहाँ पे। और सिंटेक्स लिखने के बाद में यहीं पर हम बनाने वाले हैं एक फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको करना है फॉर्म लिखना पड़ जाएगा, और फॉर्म लिखने के बाद में यहाँ पे एक हमें इनपुट टाइप, अब इनपुट टाइप यहाँ पे हम लेंगे क्योंकि फाइल अपलोड करा रहे हैं, तो यहाँ पे इनपुट टाइप लेंगे फाइल। ठीक है, ये बताया था फाइल वाला आपको। इसका नेम भी यहाँ पे लेना पड़ेगा कि नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू से तो उठेगा, तो इसका नाम फिलहाल के लिए पिक ले लेते हैं, और स्लैश लगा के यहाँ पे ब्रेक लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक लगा लेंगे। ब्रेक लगाने के बाद में एक बार और ब्रेक लगा लेते हैं BR टैग, और उसके बाद में यहाँ पे एक बटन लेते हैं BUTTON बटन, और बटन के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट। ठीक है, और सेव कराते हैं Ctrl+S से। तो थोड़ा सा सर्वर पे चल रहा तो थोड़ा अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे देखिए अपलोड हो गया हमारा। अब ब्राउज़र पे जाएंगे हम अपने, यहीं पे इसको क्लोज करते हैं, यहाँ ब्राउज़र पे गए, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्म बन के आ जाएगा। ये देखिए एक चूज बॉक्स बन के आ गया, सबमिट चूज फाइल बन के आ गई, और सबमिट बटन बन के आ गई। अब इस बटन पे यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं, कोई भी फाइल हमको अपलोड करनी हुई, मान लिया कि यहाँ पे देखते कहीं पे फाइल मेरी पड़ी, इमेजेस पड़ी हो, क्योंकि ये index.php। ठीक है, ये जैसे मान लिया यहाँ पे index.php नाम JPEG करके है, इसको मैंने ऐसे ओपन किया तो यहाँ पे देखिए आ गई है इमेज। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है इमेज आ गई, और जिसे सबमिट कर देंगे तो ये अपलोड होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए करना क्या है हमको, ठीक है, वापस हमने इसे रिफ्रेश किया। ठीक है, तो करना क्या है, मुझे यहीं पे मैं एक और पेज बनाऊंगा जिसको code.php का नाम रखूंगा, और उस पे कोड करना, जैसे सबमिट करते हैं ना उस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहीं से ज़रा डेटा हमारा स्टोर उठाया जाएगा। तो यहीं CURD के अंदर मैंने यहाँ पे राइट पे क्लिक किया और क्रिएट न्यू फाइल लिखा, इसके अंदर कोड लिखा .php
और इसको सेव करा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक code.php का मेरा फोल्डर पेज बन जाएगा, code.php नाम के यहाँ पे थोड़ा सा नेट की वजह से थोड़ा स्लो काम कर रहा है, code.php नाम का बन गया। अब हमें करना क्या है, इस code.php नाम के पेज को भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं दोनों को, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल के सबमिट होने पर एक्शन लिखेंगे यहाँ पे, और एक्शन पे पेज पास करेंगे code.php नाम का, ठीक है। इतना करेंगे, यही करते थे, इसके सबमिट पे code.php पहुंचते थे। तो यहाँ पे जैसे ही इस पेज पे रिफ्रेश क्लिक तो कर लेते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे यहाँ पे कोई भी इमेज हम सेलेक्ट करेंगे, मान लिया ये वाली इमेज हमने सेलेक्ट की, ओपन किया, और जैसे ही सबमिट किया तो code.php, देखो URL आप देखेंगे पहले इतना ही, बाकी वाला छोड़ दीजिएगा, code.php नाम के, ठीक है, पहुंच गए इस पेज पे। पहला काम। दूसरा, यहाँ पे हमको एक मेथड ले लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक मेथड ले लेना पड़ जाएगा। और मेथड किस टाइप का हम यहाँ पे लेंगे, पोस्ट टाइप का, ठीक है। गेट का मेथड ले लेंगे, क्या बताया कि फाइल अपलोड में क्या होता है कि पोस्ट मेथड ही काम करता है, गेट मेथड हमारा यहाँ पे काम नहीं करता है। तो यहाँ पे पोस्ट मेथड हम लेंगे। अब फाइल सबमिट करेंगे, पोस्ट के मेथड के अकॉर्डिंग जाएंगे उस पेज पे, ठीक है। तो इतना, जैसे जो नेम वगैरह बाकी सारी टेक्स्ट वाली फील्डें अपलोड करा रहे थे, उसमें एक्शन में हमने 2 ही एट्रीब्यूट पास किए थे, एक एक्शन और एक मेथड। तो यहाँ पर भी एक्शन और मेथड ही हम पास अभी कर रहे हैं। और इस वाले पेज पे जाते हैं, तो इस पे कोड इस पेज पे लिखना है PHP का। तो सबसे पहले यहाँ पे PHP का हम सिंटेक्स लगा लेते हैं और यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो फाइल होगी, वो फाइल यहाँ पे उठाने के लिए देखो पेज का नाम हमको यहाँ पे फाइल का नाम तो उठाना पड़ेगा। जैसे इनपुट बॉक्स में कुछ भी लिखते हैं तो उसका नाम यहाँ पे पोस्ट मेथड से सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो $_ पोस्ट था उसकी हेल्प से यहाँ पे उठाते थे। तो यहाँ पे जो फाइल अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे फाइल अपलोड के लिए हमने एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल एक और बताया था $_ फाइल, याद है? याद है? हेलो हेलो, अब नहीं, सुपर ग्लोबल वेरिएबल हमने बताए थे, आपको दिखा दूं, शायद सबलाइन में मेरे पड़े होंगे। सबलाइन ऋषि था कि नहीं? ऋषि कहाँ है? लाइव आ चुका है वो, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, सबलाइन अपना दिखा रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया था, हाँ हाँ आवाज ऋषि आ रही है आपकी आवाज। $_ पोस्ट यहाँ पे बताया था, $_ गेट के बारे में बताया था, ठीक है। $_ रिक्वेस्ट के बारे में भी बता चुके हैं, ठीक है। अब $_ फाइल के बारे में, ये फाइल्स होता है, सॉरी ऐसे यहाँ पे लगेगा, ठीक है। $_ फाइल्स के बारे में बताएंगे। तो ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल, जो फाइल की वैल्यू उठाने के लिए सुपर ग्लोबल वेरिएबल इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम जाने के बाद में करने वाले क्या है, सबसे पहले इस जगह पे लिखेंगे एक $_ कैपिटल में कैपिटल चलेगा, फाइल FILES फाइल्स। और इस फाइल्स के अंदर हम पास करने वाले हैं, यहाँ पे क्या पास करेंगे, इस जगह पे नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू जो कि पिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू पिक पास की, तो कॉमा लगाया और इसको होल्ड करा ले रहे हैं IMG नाम के एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब IMG नाम के वेरिएबल के अंदर होल्ड करें हमने, ठीक है। अब इसे एको करा लेते हैं, हाँ। तो यहाँ पे देखा, अब ये देखिए $_ फाइल्स, उसके अंदर पिक नाम का पिक लिया। ये पिक क्या है, यहाँ पे यहाँ फाइल नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे पिक किया और इसे एको करा लेते हैं और सेव करा लेते हैं, ठीक है। अभी तो किया कितना सिंपल सा काम किया, एक्शन में code.php पास किया, मेथड में पोस्ट पास किया, और ये फाइल और नेम यहाँ पे पास हमारा है,
और इस पिक की वैल्यू हमने उठाई क्या, सुपर ग्लोबल वेरिएबल rel_underscore फाइल की हेल्प से। अब देखते हैं होता है या नहीं होता है, पहले तो ये देखना पड़ जाएगा हमको। तो यहाँ पे देखेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे अपने, और आप को मैं यहाँ पे गए, देख गए, बैक गया कि रिफ्रेश किया, और जैसे ही यहाँ पे हम पिक्चर पे गए, यहाँ पे इस वाली लिया मैंने फाइल अपलोड की और जैसे सबमिट किया तो यहाँ पे फिलहाल हमको कोई एरर दिखी नहीं है। ठीक है, ठीक है। जब यहाँ पे देखिए एरर रिपोर्टिंग मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये जो मैंने लगाया कोड, ये क्या लाइव सर्वर पे मेरे एरर नहीं दिख रही थी ना, तो उसके लिए मैंने लगाया कि जो भी हमारी एरर हो वो दिखे। तो इसे मैंने सेव किया, तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पे जैसे मैंने फाइल चूज़ की, मान लिया मैंने एक download.jpg नाम का फाइल चूज़ की, और जैसे मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे दिखा रहा अनडिफाइंड इंडेक्स पिक, ये दिख रहा है आपको, हेलो। तो ये एक्चुअली ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इस जगह पे एक हमको और एट्रीब्यूट इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ जाएगा। वो क्या करना पड़ जाएगा, इंक टाइप यहाँ पे, और इसमें पास करेंगे मल्टी पार्ट फॉर्म माइनस डेटा। ठीक है, मल्टी पार्ट फॉर्म माइनस डेटा यहाँ पे हमको पास करना पड़ेगा इस जगह पे, तब हमारी ये जो इंडेक्स हमारी ये जो आ रही है हमारी पिक अनडिफाइंड इंडेक्स पिक नाम की, ठीक है, ये एरर हमारी दूर हो जाएगी। ठीक है, सभी ने देखा यहाँ पे, हेलो। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखते हैं। अभी देखिए कौन सी एरर आ रही है, देखिए ये पढ़िए, अनडिफाइंड इंडेक्स पिक की एरर आ रही है। अब कौन सी एरर आएगी वो भी देखना ध्यान से। तो जैसे ही इसको मैंने वापस यहाँ पे एक इमेज ली, ठीक है, सबमिट किया, तो यहाँ पे देखिए अब एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन की एरर आ गई, दिखा आपने। तो ये क्या है, ये है क्या चीज कि जो यहाँ पे हम इमेज के अंदर जो डेटा उठा रहे हैं, एक्चुअली वो डेटा एरे के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, और एरे को प्रिंट कराने के लिए एको का इस्तेमाल करते ही नहीं है, इसको प्रिंट कराने के लिए क्या करते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर। तो प्रिंट अंडरस्कोर आर यहाँ पे हम इस्तेमाल ऐसे करेंगे। तो प्रिंट अंडरस्कोर आर जैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर $img। ठीक है, अब मैंने इसको सेव कराया और यहाँ पे देखिए अपलोड हो जाए, थोड़ी देर, थोड़ा सा सर्वर का इशू है। ठीक है, अपलोड हो गया मैं फाइल, वापस यहाँ पे गए, तो अगर मैं इसको वापस में रिफ्रेश कर देता हूँ तो अब देखिए क्या आएगा। देखिए पूरा का पूरा एरे हमको रिटर्न हुआ है, और ये कंट्रोल यू करके मैं कोड दिखा दूँ। एरे क्या कह रहा है, नेम download.jpg। ठीक है, ये download.jpg क्या है, हमने यहाँ पे याद होगा आपको एक आईडी ने जो यहाँ पे एक दोबारा फाइल नेम था, जो हमने फाइल अपलोड की थी, उसका ये नेम है download.jpg। ठीक है, अब टाइप क्या है, टाइप दिखा रहा है इमेज, और इमेज में जो एक्सटेंशन है jpeg है। ठीक है, टाइप इसका इमेज है और एक्सटेंशन jpeg है, ये दिखा रहा है, क्योंकि फाइल जो हमने यहाँ पे लोड की jpeg नाम की फाइल थी। tmp_name, ये टेम्प नेम इसे बोलते हैं, tmp_name ये है टेम्प, क्या टेम्परेरी लोकेशन दिखाता है। तो जहां पे ये फाइल अपलोड हुई होगी उसका टेम्परेरी पाथ यहाँ पे दिखा देता है। ठीक है, दूसरा ये, और ये चौथा क्या चीज है हमारा, एरर दिखाएगा कि जैसे मान लिया जो लोकल होस्ट पर अभी फाइल आप अपलोड कराओगे वो 2 MB से ज्यादा फाइल लेगा नहीं, तो 2 MB से ज्यादा हाई फाइल आ जाएंगी। तो यहाँ पे अभी तो एरर 0 दिखा रहा है, जहां 2 MB से ज्यादा आएगा तो 1 दिखेगा, ट्रू और फॉल्स चलता नहीं है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 2 MB से ज्यादा आप वहाँ पे सेटिंग करोगे तब जाके 2 MB से ज्यादा फाइल वहाँ पे डाल सकते हो। अभी यहाँ पे अगर 2 MB से ज्यादा फाइल आप डालोगे तो 0 दिख जाएगा। और ये साइज है, ठीक है, साइज हमारा क्या है, साइज दिखा रहा है कि जो हमने पिक अपलोड की थी उसका साइज क्या है। ठीक है, तो ये साइज KB में आपको दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये 1 2 3 4 चीजें आई हैं। अब 4 चीजों में हमें जो चीजों की जरूरत पड़ेगी वो चीजें हम लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेने वाले हैं, सबसे पहले हम लेंगे नाम, पिक का नाम क्या है वो लेंगे, और दूसरा क्या लेंगे हम, टेम्परेरी लोकेशन, यहाँ टेम्प नेम। 2 चीजें हमको यहाँ पे चाहिए।
तो 2 चीजें चाहिए, तो वो कैसे हम लेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कोड में जाएंगे और कोड में जाने के बाद में इस प्रिंट अंडरस्कोर आर को जो यहाँ पे क्या है इसको कमेंट कर देंगे। और यहीं पे हम एरे कैसे प्रिंट कराते हैं, सबसे पहले तो डॉलर में ले लेते हैं यहाँ पे, इस जगह पे यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे जो अभी तो पिक आ रहा था, अब इसी के आगे अगर ऐसे पास करके यहाँ पे हम नाम ले लेते हैं, NAME नेम क्या है लिया है, नेम ये है, यहाँ पे ये नेम है जो यहाँ पे एरे में आया है, ठीक है, ये नेम है। और पहला पिक क्या है, ये पिक हमारा क्या है, पिक हमारा यहाँ पे जो नेम एट्रीब्यूट की वेरिएबल में ये जो पिक नाम की वैल्यू है, यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट में हमने लिया है पिक, तो ये उसका नाम है। और हाँ, जो डाउनलोड अभी तो डाउनलोड JPG नहीं, ये पिक है, सिर्फ पिक का नाम जो हम यहाँ पे डालेंगे। तो अभी कोई भी हो सकती है ना। अब इसे IMG नाम से हम बदल देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं पिक या IMG नेम, वेरिएबल का नाम IMG नेम, ताकि पता चले कि इसे, ठीक है, एक मीनिंगफुल वेरिएबल हमने लिया IMG नेम। और इसे अब एको करा देंगे। अब तो ये एको हो जाएगा क्योंकि अब तो एरे है ही नहीं ना, अब तो इंडेक्सिंग पास कर दी है। तो इसको जैसे सेव कराया कंट्रोल इससे थोड़ा वेट करेंगे, देखो यहाँ पे अपलोड हो रहा है, ये अपलोड हो गया। तो वापस से हम जाते हैं, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, ये वाले पेज पे जाते हैं, बैक लेते हैं और बैक लेने के बाद में यहाँ पे हम रिफ्रेश कर देते हैं इसको, ठीक है। अब दोबारा जाएंगे, कोई दूसरी लेंगे, ये ले लेते हैं हम इमेज इंडेक्स JPEG, देखो ये वाली इमेज ले रहे हैं और ये 22 KB की है, 20 KB की इमेज है। और इसको जैसे अपलोड कराते हैं तो जैसे ही पे सबमिट करेंगे तो देखिए index.jpg नाम की हमारी इमेज यहाँ पे आ गई, इमेज का नाम दिखा आपको। अब एक चीज़ ये चाहिए, दूसरी चीज़ क्या की, हमको टेम्परेरी लोकेशन भी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इमेज IMG _ TMP, ठीक है। आप यहाँ वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं और यहाँ पे पिक नाम वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा, टेम्परेरी लोकेशन हमको लेनी। तो देखिए एरे क्या मिला था हमको, ये TMP _ नेम नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे TMP _ नेम हम ऐसे पास कर देंगे और इसे ब्रेक करा लें, एको करा के। और यहाँ पे हमने इसको किया ब्रेक, सेव कराया। ठीक है, सेव होने के बाद में वापस हम इस पे गए, बैक गए, रिफ्रेश किया पेज को, एक नई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, यहीं पे गए तो यहाँ पे index2.png नाम से मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे देखिए नाम भी आ गया और टेम्परेरी लोकेशन भी आ गई। तो 2 चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। अभी सिर्फ ध्यान से देखना है, कुछ टाइप नहीं करना, सब दोनों को मैं मौका दूंगा, जो कह रहा हूँ सिर्फ उसको देखना है, ठीक है। ये 2 चीज़ हमने कर ली, ओके। अब हमको करना क्या है, हमें करना है यहाँ पे जो IMG नाम का फोल्डर मैंने यहाँ पे बनाया है, देख रहे हैं IMG नाम का फोल्डर, देखो इमेज है नहीं यहाँ पे, तो इसी के अंदर इमेज हमको पहुंचानी है, इसी के अंदर इसको, ठीक है। अभी देखो ब्लैंक है, इसके अंदर कोई इमेज नहीं आ रही है। तो वो मूव कैसे कराएंगे इमेज, क्योंकि हमने अभी क्या बताया, देखो एक बार इसी देर से आया था तो थोड़ा ध्यान से एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी कोई फाइल अपलोड करते हैं तो उसके एक काम ये करते हैं कि फाइल का जो नेम होता है वो तो डेटाबेस में डालते हैं, ठीक है। और जो फाइल होती है वो डेटाबेस में तो जाएगी नहीं, उसका फाइल को क्या करते हैं, किसी फोल्डर कोई बना लेते हैं, उस फोल्डर में मूव करा देते हैं, ठीक है। ये 2 हम काम करते हैं, तो ये फोल्डर में मूव करा देते हैं, 2 काम करेंगे। ये तो फाइल, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अभी देख रहे हैं फोल्डर में कैसे इमेज को मूव कराया जाता है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पिक का नेम ले लिया, टेम्परेरी लोकेशन ले ली है और यहाँ पे हमको अब फोल्डर को मूव कराना है अपने फोल्डर में। तो फोल्डर में मूव कराने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है फोल्डर मूव कराने का, मूव अपलोडेड फाइल, ठीक है, ये होता है। और इसके अंदर 2 पैरामीटर पास होते हैं। एक पैरामीटर हमारा यहाँ पे पास होगा, पहले जो क्या होता है टेम्परेरी लोकेशन, और दूसरा देखो टेम्परेरी लोकेशन अभी कहाँ पे है, टेम्परेरी उसकी लोकेशन क्या है, और दूसरे पैरामीटर पास करते हैं किस लोकेशन पर हमको अपलोड करानी है, ठीक है, किस अपलोड लोकेशन हमको इसको फाइल को अपलोड ले जाना है।
तो टेम्परेरी लोकेशन हमारी क्या है, ये टीएमपी में जो आया था पाथ, यहाँ पे $TMP, ठीक है, पहली लोकेशन है। अब दूसरा लोकेशन हमको यहाँ पे पास करनी है, तो कहाँ पे ले जाना है, ये IMG के अंदर। देखिए ये फाइल upload.php नाम का ये है पेज, और इसी पेज के बिल्कुल जिस फोल्डर में है उसी फोल्डर में IMG नाम का फोल्डर है, देखा आपने। तो जैसे यहाँ पे ले जानी है तो हमको क्या करना है, सिर्फ इसका नेम देना पड़ेगा, फोल्डर का नाम और / फाइल का नाम देना पड़ेगा, 2 चीज देनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले फोल्डर का नाम देना है, क्योंकि फोल्डर का जो नाम है वो हमारा जो क्या है वेरिएबल तो है ही नहीं, तो उसको हम डबल कोर के अंदर लिखेंगे IMG, ठीक है, और फिर स्लैश लिख देंगे। स्लैश के बाद में हम क्या पे लिखेंगे, स्लैश के बाद में हमको लिखना पड़ेगा अपनी पिक का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, डॉट लगाएंगे, और डॉट के बाद कॉन्कैटिनेट करेंगे इसका नेम $पिक और सेमीकोलन। ये चीज समझ में आई, ये समझ में है ना। इसमें क्या 2 पैरामीटर, पहला पैरामीटर ये हो गया कॉमा के आगे का टेम्परेरी लोकेशन, उसके बाद में पूरा पाथ हमने दे दिया, ठीक है, फोल्डर का नाम, और ये फोल्डर का नाम क्या है, ये तो वेरिएबल तो है नहीं, तो कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में लिख के हमको, और डॉट ऑपरेटर से हमने डॉट्स लगा के इसको यहाँ पे फाइल का नाम। अब जैसे ही अपलोड करेंगे तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे अपलोड होनी चाहिए, ठीक है, IMG फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, लेकिन परमिशन न देना पड़ जाए बस। बैक गए, रिफ्रेश किया, और यहाँ पे जैसे ही हमने देखिए अभी डाउनलोड 1.jpg इसको अपलोड करा रहे हैं, ओपन किया और सबमिट किया, तो ठीक है पेज पे आया। अब देखना पड़ेगा फोल्डर में इमेज आई कि नहीं आई, तो इसको पहले हम तो इसको रिफ्रेश करा लें, एक बार रिफ्रेश हुआ, और इसके बाद इस फोल्डर के अंदर क्लिक करते हैं। देखिए download.jpg नाम की आ गई, मूव की आ गई नहीं यहाँ पे, दिखा आपको। अब मैं उस पर भी दिखा दूँ आपको, जहाँ पे मैंने अपलोड किया था, ये है upload.php, code.php, और ये IMG है। ये देखिए हमारी इमेज है, ठीक है, ये हमारी इमेज आ गई। देखो ये इमेज है, दिख रही है आपको, हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इमेज हमने अपलोड कर दी है, इतना कोड लिख के। तो आप भी एक बार करके देखें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, करिए फिर बताइए। ओके, तो क्या किया हमने, यहाँ पे पाथ इनको इस्तेमाल किया, इसके अंदर इमेज लिखा, इमेज की IMG पहला पैरामीटर पास किया, दूसरा पैटर्न पाथ इन्फो अंडरस्कोर फाइल नेम पास किया, दूसरा क्या किया IMG लिया पाथ इन्फो अंडरस्कोर एक्सटेंशन, 2 चीज़ें यहाँ पे पास कर दी, और इसको सेव करा लेते हैं। और सेव कराने के पहले इसको एक बार एको करा के ब्रेक लगा लें, ताकि दोनों चीज़ें हमको अलग अलग यहाँ पे दिखें। ठीक है, और ये सेव हो गया। वापस अब जाएंगे, जैसे यहाँ पे करेंगे डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे देखो फाइल का नाम अलग हो गया और JPG अलग हो गया। ठीक है, अब हम पेज को रीनेम करेंगे, फाइल को रीनेम कैसे करेंगे। तो अगर मेरी क्लास किसी ने ली होगी तो मैंने टाइम फंक्शन के बारे में बताया था, रैंड फंक्शन के बारे में बताया था। तो देखो रैंड क्या करता था, यहाँ पे रैंड क्या करता है, रैंडम नंबर जनरेट करता था ना। तो देखो हम दोनों फंक्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं। रैंड क्या करता था, RAND, रैंड नाम का फंक्शन यहाँ पे है। इसको मैंने क्या किया, अभी रैंड नाम के फंक्शन के ऊपर ध्यान देंगे। ये क्या करता है, यहाँ पे ऊपर जैसे रिफ्रेश कर देंगे तो देखिए रैंडम नंबर जनरेट कराता था। देखिए रैंडम नंबर इसने जनरेट कराया, रैंडम नंबर। और जब इसको रिफ्रेश करेंगे दोबारा फिर एक नया रैंडम नंबर जनरेट करेगा ना। तो रैंड फंक्शन भी लगा सकते हैं और टाइम फंक्शन भी ला सकते हैं, लेकिन रैंड फंक्शन में इशू ये आ जाता है, ये रैंडम नंबर कभी ना कभी सेम हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे टाइम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो टाइम हमारे कभी भी सेम नहीं होता। टाइम कभी सेम होता है, कभी भी टाइम सेम नहीं होगा। तो यहीं पे हम रिनेम करने के लिए टाइम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइम, अब ये टाइम फंक्शन चल रहा है। कभी भी इसको रिवर्स करेंगे टाइम कभी हमारा सेम नहीं होगा। तो इसलिए जब भी रिनेम करेंगे तो कभी सेम नाम की इमेज जाएगी नहीं, एक इमेज कितनी बार भी भेज दी जाए। ओके,
तो अब रीनेम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, यहीं पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉलर न्यू पिक, ठीक है। नाम के वेरिएबल के अंदर सबसे पहले क्या चाहिए हमको, ये चाहिए फाइल का नाम, तो हमने लिया डॉलर फाइल नेम, ठीक है। फिर कॉनकैटिनेट करेंगे ऐसे, ठीक है, टाइम को कॉनकैटिनेट किया, अब जाएगी टाइम, फिर टाइम के बाद क्या करेंगे, फिर ऐसे किया, कॉमा लगाया, और यहाँ पे कॉनकैटिनेट करेंगे एक्सटेंशन, ये देखते रहना क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक्सटेंशन, और इसे अब यहाँ पे इससे हम न्यू पिक को, जैसे ही यहाँ पे न्यू पिक को हम इको कराते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारा देखो नया नाम बन के आ जाएगा न्यू पिक में। तो न्यू पिक में जैसे ही यहाँ पे हम रिलोड कर देते हैं, देखेंगे, देखिए क्या बन के आया है, नया नाम, देखा आपने, डाउनलोड, और ये टाइम फंक्शन चला है। उसके बाद में देखिए, लेकिन यहाँ पे देखो एक डॉट नहीं लगा है, जेपीजी लिखा है, डॉट नहीं लगा, इसको डॉट हमको यहाँ पे चाहिए। तो डॉट चलने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहीं पे इस जगह पे हम डॉट लगा लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब वापस से हम इसको जाएंगे, जैसे ही हम रिलोड करेंगे तो देखो हमको डॉट भी मिल गया पूरा। अब डाउनलोड डॉट जेपीजी नाम पुराना नाम था, नया नाम क्या आया, डाउनलोड 16049128110.jpg, ये देखिए नया नाम ये उठ के आया है। तो अब जितनी बार भी अपलोड होगा उतनी बार इसका नाम बदलता रहेगा सेम फाइल का। अब देखो 26.jpg दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे हमने रिनेम कर लिया अपनी इमेज को। अब इस रिनेम की गई इमेज को अपने फोल्डर में भेजेंगे। तो क्या करते हैं, ये सब हटा देते हैं पहले, ठीक है। मूव अपलोडेड वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ से हटा देते हैं, ओके। और ये पिक वाला कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे नाम कर लेते हैं पिक वाला, ठीक है। नया नाम तो ये बन के आया है ना, दिखा ना, ये नाम नया आया है। अब इसको सेव कराएंगे। सेव कराने के बाद में जैसे ही जाएंगे इस पे, वापस से देखते हैं, बाहर चले जाते हैं, रिलोड करते थे। अब देखिए पहले क्या किया, डाउनलोड डॉट जेपीजी नाम की इमेज को हमने इसके यहाँ क्या किया, सबमिट कर दिया। सबमिट हो गया। और अब जाते हैं अपने, और इससे ज़्यादा रिलोड कर लेते हैं। तो ये टर्म देखो, यहाँ पे नया पिक बन के आ गई डॉट, दिखा आपको, दिख रहा है ना आपको, हेलो। इसको देखो ओपन करके देखते हैं कौन सी इमेज थी यहाँ पे। ये देखिए पेज वही वाली है, होम वाली इमेज आई, क्लोज किया, सॉरी ऊपर वाली से हो गई थी, उसको हटाते हैं, नीचे वाली शो कराएंगे थी, ये वाली इमेज थी ये, ठीक है। फिर दिक्कत करें, इसको यहाँ शो करेंगे, ओपन मूव एडिट, इसको ये देखिए होम वाली ये वाली इमेज आई, गलत थी। अब सेम इमेज को देखो, इसी इमेज को हम दोबारा अपलोड करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे जाएंगे, इसको वापस किया डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड डॉट जेपीजी नाम की, देखो ये रिनेम किया था, नाम देखो स्पेलिंग देखो 2869 लास्ट में है, तो यहाँ पे 2869 होगा लास्ट में, देखिए 2869 देखा आपको। अब इसी नेम को दोबारा आप इस फोल्डर का अपलोड करते हैं इसी इमेज को, तो पहले इसको देखो रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर नया अपलोड करते हैं, फिर दिखाते हैं यही इमेज पहुंचेगी पर रिनेम होके जाएगी वहाँ पे। यही वाली ली थी ना डाउनलोड डॉट जेपीजी, यही इमेज शो कराई थी वहाँ पे। इसको जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे गई है, और वापस ब्राउज में यहाँ पे जाके स्टिंग में जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करके देखो नीचे आ गई, आई आपको, दिखी आपको। और इसको जरा हम ओपन कर लेते हैं, देखिए वही वाली इमेज है, ठीक है, दिखा आपको। और ये ऊपर वाली जो इमेज आई थी, इसको भी देखो ओपन करके आप दिखा रहे हैं, वही इमेज है, दिखा। तो अब हमने क्या किया, इमेज को रिनेम करना सीख लिया, ये इमेज रिनेम कैसे की जाती है। तो अब क्या करेंगे, जब भी इमेज हमारी रिनेम हो रही है, रीनेम हो रही है हमारी इमेज, तो हम रिनेम करके रिनेम इमेज कर लिया। अब जब भी इंसर्ट कमांड लिखेंगे तो क्या क्या, ये मूव अपलोडर फाइल भी चलेगा, और साथ साथ ये जो नेम रिनेम इमेज जो भी रिनेम हो की जाएगी वो डेटाबेस में जाएगी। पहला काम ये, ठीक है। तो अभी क्या किया हमने, सीखा, आज क्या सीखा, आज ये सीखा कि किसी फोल्डर में इमेज को कैसे मूव कराते हैं, पहला काम ये सीखा। दूसरा, इमेज को जो फाइल का नेम होता है उसको रिनेम कैसे करते हैं,
ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट सीखे, ठीक है। हाँ, अब एक और चीज इशू आएगा, वो चीज एक और थोड़ा सा फंक्शन देख लो। अब नाम यहाँ इमेज हमने पहुंचा तो दी, लेकिन मान लिया हमको इमेज डिलीट करनी है भाई, ये भी तो कॉन्सेप्ट होगा। जैसे डिलीट वाला नाम टेबल में से किसी डेटा को डिलीट कर देते थे तो डेटाबेस से डिलीट हो जाती थी, ये होता था कि नहीं होता था। अब क्या होगा कि मान लिया डिलीट इमेज को डिलीट करना हुआ तो डेटाबेस तो इमेज डिलीट हो जाएगी, लेकिन हमारे फोल्डर में इमेज रह जाएगी। तो फोल्डर से कैसे इमेज डिलीट करते हैं वो देख लेते हैं। इसलिए बाकी नया पेज बना रहे हैं, लेकिन जब ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो तो पेज नया नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो बाद हमको रिलोड करना पड़ेगा, इसलिए हमको एक नया पेज बना रहे हैं। तो यहाँ पे तुमको ऐसे बनाना ही नहीं, पेज ऐसे बनाना है। यहाँ पे CURD पे गए अपने और यहीं पे पेज बना लिया, बटन की क्लिक पे बना लो, किस पे बना लो, वो इशू नहीं है, पर हम रिलोड पे काम करेंगे अभी। तो यहाँ पे बनाया मैंने अनलिंक LINK, ठीक है, unlink.php नाम का पेज यहाँ पे बनाया और ओके किया। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए unlink.php नाम का पेज बना लिया, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे PHP का कोड लिखेंगे, ठीक है। और PHP का कोड लिखने के बाद में करने वाले क्या पे, यहाँ पे सिंपल सा एक हमें काम ये कर लेना है कि एक हमारे पास फंक्शन होता है अनलिंक, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। अनलिंक के अंदर एक हम पूरा पाथ दे देते हैं, किसी भी फोल्डर का पाथ देंगे। ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे पाथ दोगे इस इमेज का, कोई भी फोल्डर का पाथ दे दोगे और किलोगे तो उड़ जाएगी पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने ऐसे किया और इसके अंदर IMG लिखा। IMG क्या है, इमेज का नाम हमारे, देखिए इमेज फोल्डर का नाम नहीं IMG, और एक गड़बड़, ठीक है, बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसी के देखो अनलिंक है, इसकी यहाँ पे IMG है, इसके अंदर इमेजेस पड़ गए और स्लैश लगा के यहाँ पे हम जिस भी इमेज का नाम लिख देंगे यहाँ पे। तो पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि कई सारी हमारे पास इमेजेस हैं, तो हम ये download.jpg वाली इमेज है ना, इसी को पूरा ऐसे कॉपी कर लेते हैं। पहले हम इस वाली में डिलीट करेंगे, तो यहीं पे जैसे हम लोग यहाँ पे इस पर नाम दे दिया, ठीक है। अब सभी कॉलन यहाँ पे दे दिए, ओके। अब जैसे इस पेज को रिलोड करेंगे, ये download1.jpg नाम की हम भी यहाँ पे इमेज हमारी यही फोल्डर की जो इमेज इसके अंदर है वो डिलीट हो जाएगी। तो पहले तो यहाँ पे ब्राउज़र पे जाएंगे और देखना, ध्यान से देखो कहीं एक ही बार काम करेगा, दोबारा हमको नाम चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा था हमने, unlink LINK, ठीक है, .php, ठीक है। जैसे हमने इसको रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश हो गया, पेज हमारा चल गया। अब वापस जाएंगे तो देखें यहाँ से इमेज ये वाली पहली वाली हट चुकी होगी। रिफ्रेश किया, देखिए download1.jpg चली गई ना, फोल्डर से हट गई। अब जैसे 2 वाली इसको हटानी है तो इसको भी हट जाएगी, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। 2 वाली भी जैसे हमको हटानी पड़ेगी तो यहीं पे पास कर देंगे, ओके। और इसे हम सेव करा लेते हैं। जैसे ही डिलीट करेंगे 2 वाली भी हट जाएगी अपने आप। जैसे इस पेज को कॉल करेंगे वैसे ही 2 वाली भी हट जाएगी। अब जैसे रिफ्रेश हो गया पेज, 2 वाली भी हमारी इमेज यहाँ से लोड करने पे हट जाएगी। देखिए हट गई ना, देखिए आपको।